वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर एक और रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। ये वीडियो है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एनए एंड 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। मुझे पता है अक्सर जब आप डिफेंस के लिए सोच रहे होते हो बहुत सारी एंट्रीज होती हैं और कहीं ना कहीं आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना वो इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि आप एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अपनी इन छोटी छोटी वीडियो सीरीज के जरिए मैं डिफेंस करियर में जाने वाले सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके क्लियर कर दूँ ताकि आप एक राइट डिसीजन मेकिंग ले लें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एनए दैट इज यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है प्लस 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम क्या है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस की बात करें तो यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो यूपीएससी के तहत एक एनडीए भी है और एक एनए भी है, राइट। अब अगर आप एनडीए के थ्रू आईएनए ज्वाइन करना चाहते हो तब प्रोसेस क्या है कि आपको रिटन एग्जाम देना है प्लस एसएसबी इंटरव्यू देना है, ठीक है। जब हम यूपीएससी एनए की बात करते हैं स्पेसिफिकली तब भी आपको एक रिटन एग्जाम देना है, दैट इज अगेन उसके साथ साथ में एक सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की तो इस स्कीम के थ्रू भी आप एनए ज्वाइन करते हैं, दैट इज नेवल एकेडमी, बट यहाँ आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना, ये एक डायरेक्ट एंट्री होती है एंड सिर्फ आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देना है। क्लियर हो गया प्रोसेस। लेट्स टॉक ऑन टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड इज ट्रेनिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी तो अगर एनडीए के थ्रू आईएनए ज्वाइन करना है तो 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में लगती है और 1 ईयर की एट आईएनए। लेकिन जब हम यूपीएससी एनए की बात करते हैं तो 4 इयर्स की ट्रेनिंग होती है आपकी आईएनए में। एंड अगर हम 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की बात करें तो उसके तहत भी 4 इयर्स की ट्रेनिंग होती है आपकी आईएनए में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल कोर्सेज की बात करें तो यूपीएससी एनए में मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ में आपके पास में ऑप्शन है बीएससी बीटेक के। वहीं यूपीएससी एनए की बात करते हैं डायरेक्टली एनए की तो वहाँ बीटेक के ऑप्शंस हैं आपके पास में और 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम में भी आपको बीटेक ही कराई जाती है। अब कोर्सेज की बात होगी। अब कोर्सेज में भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो यूपीएससी एनडीए के थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको चॉइसेस मिलती हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। अगेन बीएससी कंप्यूटर के लिए आपको मिलती है विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। थर्ड बीटेक आप कर सकते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यूपीएससी एनए की बात कर ले तो वहां पे बीटेक आप कर सकते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सेम ही कोर्सेज आप 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम दैट इज अगेन बीटेक, वहां पे भी आप अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो हम यूपीएससी की बात करें, चाहे यूपीएससी एनडीए की बात करें या फिर यूपीएससी एनए की बात करें, दोनों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो सेम है, दैट इज 12th क्लास में हो या फिर आप अपीयरिंग में भी हो सकते हैं। विद फिजिक्स इन केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास में एंड मैथमेटिक्स ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट बोर्ड। यानी कि वैसे तो आप किसी भी स्ट्रीम से यूपीएससी एनडीए का एग्जाम भी कर सकते हैं बट स्पेसिफिकली एनए के लिए आपके पास में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। प्लस आपका जो एक एज क्राइटेरिया है उसको तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं 10+2 कैडेट एंट्री की स्कीम की बात करती हूँ नेवी की तो वहाँ पे 12th पास होने चाहिए विद 70% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ और 50% इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। इन 10th और 12th स्टैंडर्ड वो अप्लाई कर सकते हैं। मोर ओवर विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2017 जेई मेंस की जो रैंक है भाई वो कंपलसरी हो गई है, बिकॉज आप जब एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे तो जेई मेंस की जो रैंक आएगी उसके बेसिस पे ही आपके एसएसबी का कॉल अप लेटर आएगा। समझ में आ गया इतना? तो जेई मेंस देना है और कोशिश करनी है उसमें एक अच्छी रैंक आए, बिकॉज अच्छी रैंक पे ही आपको कॉल अप लेटर मिलेगा और फिर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ नोटिफिकेशन की। तो यूपीएससी एनडीए एनए की भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार आती है, 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार आती है स्प्रिंग एंड ऑटम टर्म के लिए। तो वो भी अगेन आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, हो गया ना। तो अब आपको समझ
समझ में आ गया कि इनिशियल की जो 2 एंट्रीज है उसमें आपको रिटन एग्जाम के लिए अपीयर होना होगा और मेहनत करनी होगी, एंड जो लेटर वाली है दैट इज 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, उसके आपको डायरेक्ट एसएसबी मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे अगेन यू नीड टू परफॉर्म गुड इन योर जेईई मेंस रैंक। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और एक आपको एक करेक्ट डिफरेंशिएशन मिल गया होगा आफ्टर दिस वीडियो। विद दिस थैंक यू एस्पिरेंट्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। विद दिस थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।